हेलो एवरीवन। आज हम एब्रेसिव जेट मशीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एब्रेसिव जेट मशीनिंग जो न्यूअर मशीनिंग मेथड्स हैं उसी का ही एक मेथड है। अ, इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है इन एब्रेसिव जेट मशीनिंग मटेरियल इज रिमूव्ड बाय इरोजिव एक्शन। तो इस मशीनिंग मेथड में जो मटेरियल रिमूवल होता है वो इरोजिव एक्शन से होता है of high velocity stream of fine abrasive particles imparting on the work surface। इसका मतलब है कि एक एरोजिव मटेरियल होता है, फाइन पार्टिकल्स, फाइन एब्रेसिव पार्टिकल्स होता है, उसको हम हाई वेलोसिटी प्रदान करते हैं और हाई वेलोसिटी से वो वर्कपीस के ऊपर गिरता है। और जब वर्कपीस के ऊपर ये हार्ड एब्रेसिव पार्टिकल्स गिरते हैं तो वर्कपीस की सरफेस में इरोजन प्रोड्यूस कर देते हैं। इस डायग्राम में भी देखिए आप, ये जो गोल गोल डॉट्स हैं ये एब्रेसिव मटेरियल है। ये एब्रेसिव मटेरियल हाई वेलोसिटी से लिखा हुआ, हाई वेलोसिटी से जब वर्कपीस के ऊपर गिरता है तो जो वर्कपीस की सरफेस है ये इरोड हो जाती है। हाई प्रेशर एयर और गैस इज सप्लाई टू द मिक्सिंग चैम्बर कंटेनिंग द फाइन एब्रेसिव पार्टिकल्स। तो इनकी जो हाई वेलोसिटी होती है एब्रेसिव पार्टिकल्स की, वो हम इस तरह से प्रोवाइड करते हैं कि इसको हम किसी गैस के साथ मिक्स करते हैं एब्रेसिव पार्टिकल्स को, और हाई वेलोसिटी से उस गैस को इस नोजल में से पास करते हैं। तो गैस अपने साथ एब्रेसिव पार्टिकल्स भी लेकर आती है और ये जो वर्कपीस है इसकी सरफेस पे गैस और एब्रेसिव पार्टिकल्स टकराते हैं। तो गैस तो हल्की होती है लेकिन एब्रेसिव पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें शार्प एजेस होती हैं, तो जब वो इस वर्कपीस पर टकराते हैं तो वर्कपीस की सरफेस में इरोजन हो जाता है। और जब ये लगातार एब्रेसिव पार्टिकल्स वर्कपीस के ऊपर गिरते हैं तो ये सरफेस इरोड होती जाती है और इसमें एक कैविटी बन जाती है वर्कपीस में। These high-pressure abrasive particles and gas mixture are passed through the small nozzle, and the erosion caused by their impact at high speed removes the metal of the workpiece। तो ये जो गैस मिक्सचर है जिसमें एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं और गैस है, ये हाई वेलोसिटी से वर्कपीस पे गिरते हैं। और जो ये स्मॉल नोजल से, ये देखिए नोजल है ये, इस नोजल में बीच में होल है, इस होल पे से गैस और एब्रेसिव पार्टिकल्स बहुत हाई वेलोसिटी से वर्कपीस पे गिरते हैं और जैसे ही वर्कपीस की सरफेस पे टकराते हैं वर्कपीस की सरफेस में इरोजन हो जाते हैं। तो ये प्रिंसिपल है एब्रेसिव जेट मशीनिंग का। इस डायग्राम में देखिए ये पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है एब्रेसिव जेट मशीनिंग का। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये एक एयर कंप्रेसर है जो कि हाई प्रेशर की एयर प्रोड्यूस करता है। ये एयर कंप्रेसर से एयर हाई प्रेशर से जाती है और ये प्रेशर कंट्रोल वाल्व है, तो हमको कितना प्रेशर चाहिए तो इस वाल्व से हम प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद ये ड्रायर, ये एयर ड्रायर में से जाती है, इसमें कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए तो मॉइस्चर रिमूव हो जाता है इसमें से। उसके बाद फिल्टर, तो एयर में कोई और फॉरेन पार्टिकल नहीं होना चाहिए, तो फिल्टर बिल्कुल एयर फिल्टर, फ्रेश एयर इस फिल्टर से पास होके और फिर ये जाती है मिक्सिंग चैम्बर में। यहाँ पर एब्रेसिव पार्टिकल जो ब्लैक गोल गोल डॉट्स हैं ये एब्रेसिव मटेरियल है। तो ये एयर इस चैम्बर में जाती है, यहाँ पर एब्रेसिव जो पार्टिकल्स हैं वो रखे हुए हैं, एक लेयर इनकी बिछी हुई है इस चैम्बर में। और आप ये नीचे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शेकर, ये इसके नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शेकर है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उसकी वजह से जो शेकर है ये वाइब्रेट होता है बहुत तेज़ी से, और ये इस मिक्सिंग चैम्बर को भी वाइब्रेट करता है। तो मिक्सिंग चैम्बर के वाइब्रेट होने से ये जो एब्रेसिव पार्टिकल्स ये फ्लोट होते हैं हवा में और इस तरह से हवा के साथ मिक्स हो जाते हैं। और ये एब्रेसिव फीडर है, इस हॉपर में हम एब्रेसिव पार्टिकल लगातार डालते हैं क्योंकि एब्रेसिव पार्टिकल आगे जा रहे हैं, इसमें एब्रेसिव पार्टिकल्स आगे फ्लो होगा तो इसमें कम होता जाएगा, तो उसको मेकअप करने के लिए हम यहाँ से एब्रेसिव पार्टिकल्स लगातार फीड करते रहते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो चैम्बर है इसमें से एयर प्लस एब्रेसिव पार्टिकल्स मिक्स होके इस पाइप के थ्रू जाते हैं और जाके अल्टीमेटली इस नोजल के थ्रू पास होके और वर्कपीस के ऊपर गिरते हैं। अब इसमें लगातार एयर जाती है, इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होने लगता है, तो इसलिए एयर को बाहर निकालना भी ज़रूरी है। तो ये एग्जॉस्ट है यहाँ से, तो एग्जॉस्ट से ये बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से जो वर्कपीस है ये, इसमें देखिए कैविटी बन गई है, जब एब्रेसिव पार्टिकल्स वर्कपीस पे टकराएंगे तो इरोजन से जो वर्कपीस है उसमें एक कैविटी बन जाएगी।
तो हमको जिस तरह की कैविटी बनानी है नोजल से उस तरह की हम कैविटी बना देते हैं और इस तरह से वर्कपीस में मशीनिंग हो जाती है। तो एब्रेसिव जेट मशीनिंग के जो प्रोसेस पैरामीटर्स हैं वो इस तरह से हैं। द पैरामीटर्स दैट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ मेटल रिमूवल एंड एक्यूरेसी ऑफ मशीनिंग इन प्रोसेस आर। तो जो रेट ऑफ मेटल रिमूवल को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो इस तरह से एब्रेसिव जो रेट ऑफ मटेरियल को अफेक्ट इस तरह से करता है कि जो एब्रेसिव पार्टिकल्स है अगर वो बड़े साइज का होगा तो मेटल रिमूवल बहुत जल्दी होगा, लेकिन सरफेस जो है वो रफ होगी। और एब्रेसिव पार्टिकल अगर छोटा होगा तो मेटल रिमूवल रेट कम होगी लेकिन फिनिशिंग अच्छी होगी। कैरियर गैस कौन सी है इस पे भी डिपेंड करता है जो मेटल रिमूवल रेट का। फिर है एब्रेसिव जेट कैसा है, फाइन है या वाइड है। तो जितना जेट छोटा होगा उतना ही हाई प्रेशर होगा और उतनी तेज़ी से वो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, उतनी तेज़ी से जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वो वर्कपीस पे टकराएंगे। और जो एक डीप जितना होल छोटा होगा कैविटी उतनी ही डीप होगी, और होल जितना वाइड होगा नोजल का तो कैविटी तो डीप नहीं होगी लेकिन जो एरिया ऑफ इरोजन है वो इंक्रीज हो जाएगा। नोजल पे डिपेंड करता है, जैसे अभी बताया कि जो नोजल है वो कितनी शार्प है, उसका जो होल है वो कितना छोटा है उस पर डिपेंड करता है। वर्क मटेरियल पे डिपेंड करता है, जितना टफ और हार्ड मटेरियल होगा उसमें इरोजन करना उतना ही मुश्किल होगा। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है नोजल और वर्कपीस के बीच में, ये इसकी भी इम्पोर्टेंस है। डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही जो स्प्रे का एंगल है वो ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा एरिया का इरोजन होगा। और डिस्टेंस कम होगा तो जो इरोजन है उसका एरिया कम होगा। शेप ऑफ कट, जो हमको शेप कैसी चाहिए कट की उस पर भी डिपेंड करता है कि जो मेटल रिमूवल रेट और एक्यूरेसी है वो कितनी होगी। एब्रेसिव, अब एब्रेसिव जो जनरली होते हैं वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड के होते हैं, और डोलोमाइट भी यूज़ किया जाता है, यूज़ फॉर लाइट क्लीनिंग एंड इचिंग। तो अगर हमको लाइट क्लीनिंग इचिंग करनी है, बहुत हल्की सी सरफेस पे इरोजन करना है बहुत लो डेप्थ तक, तो हम डोलोमाइट यूज़ करते हैं। द एब्रेसिव पार्टिकल साइज इज अ डोमिनेंट फैक्टर इन एजीएम एंड बेस्ट रिजल्ट ऑब्टेन्ड विद पार्टिकल साइज इन द रेंज ऑफ 15 to 50 माइक्रोन। तो जो एब्रेसिव पार्टिकल उसका साइज 15 से 50 माइक्रॉन्स तक होता है और उसी में हमको बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। एब्रेसिव जेट, द ऑनगोइंग स्ट्रीम ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल्स एंड गैस फ्रॉम नोजल इज नोन एज एब्रेसिव जेट। तो जो स्ट्रीम जाता है एब्रेसिव पार्टिकल्स का गैस के साथ, इसको हम बोलते हैं एब्रेसिव जेट। वेलोसिटी ऑफ एब्रेसिव जेट इज अराउंड 100 to 300 मीटर पर सेकेंड। वर्क मटेरियल, एजीएम इज रिकमेंडेड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ ब्रिटल मटेरियल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटल मटेरियल जिनकी कि हम कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड से मशीनिंग नहीं कर सकते, तो उनकी मशीनिंग हम एब्रेसिव जेट मशीनिंग से कर सकते हैं, सच एज ग्लास, सैरामिक्स, रिफ्रैक्टरी मटेरियल। तो इस तरह के मटेरियल जो बहुत ब्रिटल हैं और अगर हम इनकी कन्वेंशनल मशीनिंग से मशीनिंग करेंगे तो ये टूट जाएंगे, क्रैक हो जाएंगे। तो इस तरह के जो ब्रिटल मटेरियल हैं वो आसानी से एब्रेसिव जेट मशीनिंग से मशीन किए जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द डक्टाइल मटेरियल्स आर प्रैक्टिकली अनमशीनेबल बाय एजीएम। तो डक्टाइल मटेरियल को मशीनिंग करना इस मेथड से बहुत मुश्किल है। इसके एडवांटेजेस हैं, एबिलिटी टू कट इंट्रिकेट कैविटी। तो इंट्रिकेट कैविटी, अगर कोई ऐसा कंपोनेंट का पार्ट हो जिसकी मशीनिंग करनी है जो बहुत अंदर की तरफ हो, तो हमको केवल जेट को, नोजल को वहाँ तक पहुँचाना है, तो हम ऐसी इंट्रिकेट जो कैविटीज़ है वहाँ पर भी मशीनिंग कर सकते हैं। एंड होल्स ऑफ एनी शेप ऑफ हार्डर मटेरियल, किसी भी शेप का होल हम इससे कर सकते हैं और हार्ड से हार्ड मटेरियल इससे मशीनिंग कर सकते हैं। ब्रिटल मटेरियल ऑफ थिन सेक्शंस कैन बी इजीली मशीन्ड। तो इसमें जो ब्रिटल मटेरियल है अगर बहुत थिन सेक्शन है जिसकी टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो इस मेथड से हम उस तरह के मटेरियल को इजीली मशीनिंग कर सकते हैं विदाउट रिस्क ऑफ ब्रेकिंग। तो इसमें ब्रेकिंग की रिस्क बहुत कम है। लो कैपिटल कॉस्ट, इसमें जो इक्विपमेंट की कॉस्ट काफ़ी कम है। एबिलिटी टू कट फ्रेगाइल एंड हीट सेंसिटिव मटेरियल, इसमें क्योंकि जो मेथड है इसमें हीट बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती है, तो इसलिए जो हीट सेंसिटिव मटेरियल है हीट की वजह से जिनमें डिफॉर्मेशन आ जाता है, तो उस तरह के मटेरियल हम वर्क पीसेज हम इससे इजीली मशीन कर सकते हैं। फ्रेगाइल
वही ब्रिटल हो गया, तो फ्रेगाइल जो बहुत जल्दी टूट जाते हैं जैसे ग्लास है, तो उस तरह के मटेरियल हम इससे इजीली मशीनिंग कर सकते हैं। नो हीट इज जनरेटेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में कोई हीट जनरेशन नहीं होता। देयर इज नो पार्ट चैटर और वाइब्रेशन, तो कोई चैटर की आवाज़ या वाइब्रेशन इसमें नहीं होता है। गुड फॉर डिफ़िकल्ट टू रीच एरियाज, तो ऐसे एरियाज जहाँ पर मशीनिंग करना मुश्किल है पहुँचना, जहाँ टूल को ले जाना मुश्किल है, तो उस तरह के शेप के वर्क पीसेस से इजीली मशीनिंग किए जा सकते हैं। इससे कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। द मेटल रिमूवल रेट इज लो, तो मेटल रिमूवल रेट लो है। इट रिक्वायर सम काइंड ऑफ डस्ट कलेक्शन सिस्टम, तो इसमें एक तरह से डस्ट कलेक्शन, क्योंकि जो वर्क पीस है उसकी जो चिप्स बर्स बाहर आती हैं, जो एब्रेसिव पार्टिकल है, गैसेज है, वो बाहर आती हैं, तो इसके लिए एक तरह से डस्ट कलेक्शन सिस्टम जैसा एक सिस्टम चाहिए। द मशीनिंग एक्यूरेसी इज पुअर, इसमें एक्यूरेसी पुअर होती है। नोजल वियर रेट इज हाई, जो नोजल है उसका जो माउथ है जहाँ से एब्रेसिव पार्टिकल बाहर आता है, तो वो धीरे धीरे वियर होने लग जाता है। उसकी जो डायमीटर है वो नोजल की टिप पे इंक्रीज हो जाता है, तो फिर वो ख़राब हो जाता है। एब्रेसिव पाउडर कैन नॉट बी रीयूज, जो एब्रेसिव पाउडर उसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें वर्कपीस के मटेरियल भी मिक्स हो जाता है, तो जिसको अलग नहीं किया जा सकता, तो हम उसको रीयूज़ नहीं कर सकते। एप्लीकेशन, तो इस मेथड की एप्लीकेशन इस तरह से, फाइन ड्रिलिंग एंड कटिंग थिन सेक्शंस ऑफ मेटल, तो फाइन कटिंग करनी हो, ड्रिलिंग करनी हो, तो हम इससे इजीली कर सकते हैं। द प्रोसेस इज मेनली यूज फॉर सरफेस इचिंग, तो बहुत ज़्यादा डीप होल इससे हम नहीं बनाते। सरफेस इचिंग, केवल सरफेस पे थोड़ा सा हमको इरोजन करना हो। फ्रॉस्टिंग एंड एब्रेडिंग ऑफ ग्लास पार्टिकल्स, तो जो फ्रॉस्टिंग और एब्रेडिंग ऑफ ग्लास आर्टिकल्स, ग्लास के आर्टिकल्स होते हैं, जैसे ऊपर भी है सरफेस इचिंग, तो ये एब्रेशन भी वही कहता है कि जो ग्लास आर्टिकल्स हैं, जैसे ग्लास है उस पर इचिंग करके हम उसकी सरफेस को रफ करके डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे हमने कई शोरूम्स में, होटल्स में, इनमें देखते हैं हम कि जो ग्लास है उसमें कई तरह की सेल्फ डिज़ाइनिंग के ग्लासेस आते हैं, जिसमें फूल पत्ती वगैरह इस तरह की डिज़ाइन बनी होती हैं, तो वो इसी प्रोसेस से बनाई जाती है। इट इज़ ऑफन यूज फॉर क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ प्लास्टिक, तो प्लास्टिक के बहुत सारे मटेरियल हैं, उसकी क्लीनिंग, जैसे मोल्ड बन गया उसके बाद उसमें कई तरह की एजेस होती हैं, उनको क्लीन करना होता है, तो उस प्लास्टिक को पॉलिश करना होता है, तो इस मेथड से हम कर सकते हैं। यूज फॉर ट्रिमिंग रजिस्टर्स ऑफ हाइब्रिड पावर एम्पलीफायर सर्किट, तो हाइब्रिड पावर एम्पलीफायर सर्किट है, उसके रजिस्टर्स की ट्रिमिंग के लिए काम आता है। यूज फॉर माइक्रो मशीनिंग ऑफ ब्रिटल मटेरियल, जो ब्रिटल मटेरियल है उनकी माइक्रो मशीनिंग करनी हो वो भी हम इससे कर सकते हैं। यूज फॉर रिमूविंग ग्लू एंड पेंट फ्रॉम पेंटिंग्स एंड सर्फेसेस, कई सर्फेसेस है उनमें अनवांटेड पेंट है उसको हटाना है, या ग्लू है लगा हुआ होता है उसको हटाना है, तो हम इस मेथड से वो रिमूव कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर कटिंग टाइटेनियम कॉयल, तो टाइटेनियम की कॉयल भी इससे मशीनिंग कर सकते हैं। यूज फॉर कटिंग एंड मशीनिंग ऑफ फ्रेगाइल मटेरियल लाइक जर्मेनियम सिलिकॉन, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के कई पार्ट होते हैं जिनमें इन मटेरियल का यूज़ होता है, तो इनकी कटिंग और मशीनिंग, क्योंकि बहुत फ्रेगाइल है, तो इस प्रोसेस से इनकी मशीनिंग कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड मार्किंग ऑन दैम, तो बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं जो ब्रिटल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो उनकी कुछ मशीनिंग करनी हो, या फिर उनमें कोई मार्किंग करनी हो, कोई लोगो लगाना है, कुछ लिखना हो उस पर, तो हम वो इस प्रोसेस के द्वारा कर सकते हैं। ये